आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी बिना मेकअप के नहीं देखा था। दिन हो या रात, वह हमेशा बेदाग और परफेक्ट मेकअप में रहती थी। आदमी को उसकी असली शक्ल देखने की बहुत उत्सुकता थी, इसलिए उसने एक दिन कहा कि वह रात को घर नहीं आएगा। यह सुनकर महिला ने आखिरकार अपना मेकअप उतारना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक वह आदमी वापस घर आ गया। महिला घबरा गई और छिपने लगी। आदमी ने उसे शांत करते हुए कहा कि उसे उसका बिना मेकअप वाला चेहरा भी बहुत पसंद है। फिर भी महिला खुश नहीं हुई और उसके स्पर्श से भी बचने लगी। असल में वह महिला उसकी पहली प्रेमिका द्वारा रखी गई एक हमशक्ल थी। 3 साल पहले उसकी पहली प्रेमिका अपने करियर के लिए दूसरे देश चली गई थी। उसे डर था कि उसके जाने के बाद आदमी किसी और से प्यार न कर बैठे, इसलिए उसने एक ऐसी लड़की को ढूंढा जो उससे मिलती जुलती थी और उसे अपने जैसे व्यवहार और अंदाज अपनाने के लिए कहा, ताकि वह आदमी के पास रह सके। इस तरह जब भी आदमी उस महिला को देखे, उसे उसकी पहली प्रेमिका की याद आए। शुरुआत में आदमी ने उस महिला को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी देखभाल, साथ और चुपचाप सुरक्षा करने की वजह से उसने उसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और कपल बन गए। जब पहली प्रेमिका वापस लौटी तो उसने आते ही महिला को थप्पड़ मार दिया। वह इस बात से जल रही थी कि महिला 3 साल तक आदमी के साथ रही। फिर उसने महिला को बहुत सारा पैसा देकर कहा कि वह 7 दिनों के भीतर उसकी जिंदगी से चली जाए। महिला को अपनी दादी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने यह सौदा मान लिया। लेकिन जाने से पहले उसने भी पहली प्रेमिका को थप्पड़ मार दिया और साफ कहा कि थप्पड़ खाना उसके हमशक्ल बनने की नौकरी का हिस्सा नहीं था। उस रात आदमी अचानक घर लौटा और महिला के लिए उसका पसंदीदा केक लेकर आया। उसने हैरानी से पूछा, तुम हमेशा छुपकर केक खाती हो, मुझे क्यों नहीं बताती? महिला ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका काम पहली प्रेमिका की तरह बनकर रहना था। लेकिन पहली प्रेमिका को मिठाई पसंद नहीं थी, इसलिए महिला को अपनी पसंद छिपाकर जीना पड़ता था। फिर दोनों कमरे में सोने चले गए। अगले दिन आदमी को उसकी पहली प्रेमिका का फोन आया। उसने बताया कि वह वापस आ गई है और रात की पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। इसके बाद वह महिला को लेकर खरीदारी करने गया। वे एक ज्वेलरी स्टोर पहुंचे। वहां उसने महिला के लिए एक हार खरीदा और फिर दूसरा हार पैक करने को कहा, यह कहते हुए कि वह किसी और के लिए है। महिला उदास हो गई। उसे लगा कि दूसरा हार पहली प्रेमिका के लिए होगा। जब आदमी ने कहा कि अब घर चलते हैं, तो महिला ने कहा कि वह पहली प्रेमिका की पार्टी में चला जाए, उसकी चिंता न करे। यह सुनकर आदमी नाराज हो गया। उसे लगा कि महिला खुद उसे किसी और के पास भेज रही है। गुस्से में वह सचमुच वहां से चला गया। घर पर महिला ने आदमी और उसकी पहली प्रेमिका की एक तस्वीर देखी। उसे समझ आ गया कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसने अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुला ली। लेकिन टैक्सी में बैठते ही उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। ड्राइवर उसे तुरंत अस्पताल ले गया। वहां जांच में पता चला कि वह गर्भवती है। अस्पताल से बाहर निकलते समय पहली प्रेमिका ने उसे देख लिया। उसे कुछ शक हुआ, इसलिए उसने खुद को महिला की बहन बताकर डॉक्टर से जानकारी ली। जब उसे पता चला कि महिला गर्भवती है तो वह गुस्से से भर गई। महिला घर लौटी और उसने तय किया कि वह आदमी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताएगी। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, आदमी के पास पहली प्रेमिका का फोन आया। उसने कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे उसकी मदद चाहिए। आदमी के जाने से पहले महिला ने अचानक चिल्लाकर कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आदमी वहीं रुक गया। वह कुछ समझ पाता, उससे पहले फोन पर पहली प्रेमिका के रोने की आवाज आने लगी। मजबूर होकर उसने महिला से कहा, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आता हूँ, और पहली प्रेमिका की मदद के लिए चला गया। उसके जाने के बाद महिला को पहली बार पछतावा हुआ कि उसने उसके लिए रुकने का फैसला क्यों किया।